जवाब से ज़्यादा सही सवाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। शायद हम सदियों से सवाल ही ठीक नहीं पूछ रहे। सवाल जैसे कुरान करीम ने कहा कि तादाद इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट सवाल ये है, मेरे बच्चे हैं, कल को बड़े होंगे, मैं खुद जवान रहा हूँ, हमारे आसपास हमारे रिश्तेदार भाई कितने जवान हैं, तो हमें तो ये सवाल पूछना चाहिए कि इन नौजवानों में ऐसा क्या था कि अल्लाह ताला ने इनके ये फिज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री के लाज बदल दिए, वो इतना बड़ा एजाज़ दिया कि क़यामत तक इनका जिक्र कुरान करीम में मौजूद रहेगा। इतना बड़ा एजाज़ आप सोच सकते हैं कि अल्लाह ताला किसी को दे रहे हैं, तो अल्लाह ताला शायद हमें कह रहे हैं कि तादाद ज़रूरी नहीं है, सोचो कि इतना बड़ा एजाज़ इससे क्यों मिला और तुम उससे क्या सीख सकते हो, तुम उसे अपने आप पे कैसे अप्लाई कर सकते हो, ज़रा सोचिए ना, इस एजाज़ को ज़रा देखिए ना। वो अंबिया कराम तो नहीं थे, अल्लाह ताला ने उनका जिक्र किया और हर जुमे हम उनका जिक्र करते हैं, हर जुमे उनका जिक्र करते हैं और उनका जिक्र कुरान करीम में किया और ऐसा जिक्र नहीं किया उनके लिए इस दुनिया के जो आम इंसान के लिए कवानीन है उन्हें बिल्कुल बदल के रख दिया। क्यों? ये वो सवाल है जो हम नहीं पूछ रहे, जो हमें पूछना चाहिए कि अल्लाह ताला ने ये जिक्र हमें करने को क्यों कहा है। देखें, मैं और आप एक मुआशरे में रहते हैं, उस मुआशरे के कुछ उसूल होते हैं, उसकी कुछ नॉर्म्स होती हैं, उसकी वैल्यूज़ होती हैं, और जब भी आप उससे डाइवर्ट करते हैं ना तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। लोगों का सामना करना, लोगों के खिलाफ जाना बड़ा मुश्किल होता है। बेशक आपसे कुछ वक्त पहले एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, एक पेंगुइन की, उसका पूरा काफिला एक तरफ जा रहा होता है, वो रास्ता बदल देता है। वो वीडियो इतनी वायरल हुई, क्यों? क्योंकि ये जो हम इंसान हैं, हम जैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये उसके बिल्कुल खिलाफ बात है। हम जो है वो बैंड वैगन अपील पे चलते हैं। बैंड वैगन अपील ये है कि सब कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। कंफर्मिटी बायस है, हमें लगता है क्योंकि सब कर रहे हैं तो ये ठीक होगा, और जब आप सब कर रहे हैं और आप नहीं करते हैं, आप अपने एक बच्चे को देखें, अगर वो सही रास्ता अपना ले, हमारी डेफिनेशंस को देखें, हमारी डेफिनेशंस क्या है। अगर हमारा बच्चा सच्चा है तो हम कहते हैं कि बड़ा सादा इंसान है यार, इसको अपना फ़ायदा करना नहीं आता, नहीं हमारी डेफिनेशंस गलत हो चुकी हैं। तो अगर एक बच्चा आजकल सही रास्ते पे चले तो इसका मतलब है कि वो मेन स्ट्रीम से अलग हो जाएगा, तो उसके लिए ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। पेश उसे किस किस नामों से पुकारा जाएगा, उसे अपने घर में अपने माँ बाप क्या 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 कर पुकारेंगे, और सोशल प्रेशर को वो आपको लगता है हैंडल कर पाएगा? नहीं, कभी भी नहीं। इतना बड़ा कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए तो फिर ज़रा सोचें कि कुछ नौजवान, जब पूरा मुल्क उनके खिलाफ, जब बादशाह ने फाइनल अल्टीमेटम दे दिया कि या हमारे साथ या ख़त्म, पूरा मुल्क खिलाफ, और ये खड़े हो गए, इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा क्योंकि बादशाह आपके खिलाफ है, पूरा मुल्क सारे आपके खिलाफ हैं, और आप खड़े हो गए कि नहीं, मैं सच्चाई के लिए खड़ा होता हूँ। ये वो राज है जो असहाब काफ का है, ये वो राज है जो मेरे लिए जिसमें सबक है। आज ज़रा देखें ना, कौन सा गलत काम है जो नहीं हो रहा नीचे, और जब आप कहते हैं तो क्या जवाब मिलता है, सब कर रहे हैं, सब कर, तो आप भी करें। इसीलिए कर रहे हैं ना हम लोग। ये तो जो एजाज़ मिला उनको, वो इसलिए मिला कि जब सारी दुनिया खिलाफ थी वो अल्लाह के लिए खड़े रहे। मैं आज भी कहता हूँ, हर उस नौजवान से कहता हूँ जो ये देख रहा है, सिर्फ नौजवान से नहीं, उनके माँ बाप से, भाइयों बहनों से, सबसे, आज भी अगर आप अल्लाह के लिए खड़े होंगे तो आज भी वही अल्लाह की मदद होगी, सिर्फ अल्लाह के लिए। फिर ये सोचे बगैर कि ये कैसे होगा, ये सब लोग तो मेरे खिलाफ हैं, कैसे ज़िंदगी होगी। अल्लाह की मदद, रिश्ते आएंगे कतार अंदर कतार, ऐसे ही। और ये वो सवाल है जिसे हमें पूछना चाहिए था, जिसे हमें समझना चाहिए था। सोशल प्रेशर को कैसे एब्जॉर्ब करें। हमारी सारी आदतें जो हैं वो सोशल प्रेशर के अंदर हैं, हम जो कुछ भी करते हैं उस सोशल प्रेशर की वजह से करते हैं हमेशा। और ये मैं मुझसे यहाँ पे एक ऐड करता जाऊँ कि हमें हमेशा वो एक शेर है, मैं अक्सर पढ़ता होता हूँ, सिद्धू एक कहता है कि दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ठीक है, तो हम चूंकि लोगों को खुश कर रहे हैं, तो मान लें इसको कहा एक बुताने में हमको घुमा, तो हमारे चूंकि खुदा बदल गए हैं ना, हमारा अल्लाह खुदा नहीं रहा, नाउज़ुबिल्लाह, हमारे खुदा बदल गए हैं। इसलिए हम जब ये लोग, इसलिए जब हम अल्लाह के रास्ते में खड़े होने की बात करते हैं, सबसे पहले मैं रोक लूंगा अपने बच्चों को, यार बेटा क्या कर रहे हो यार, ठीक है, सब गलत जन्म ले रहे तो भी ले लो। और जब आप वही आपने इनसे बात की नहीं, तो ये बाकी अगर इस एंगल से सिर्फ हम सिर्फ से एंगल से सुना काफ और असावे काफ वो समझ लेना, सिर्फ इसका ये देखें हमारे बच्चों के जो आइडल्स हैं आजकल, जो सुपर हीरोज हैं, जो स्पाइडरमैन है, जो सुपरमैन है, जिनके पास सुपर पावर्स हैं, हमें तो कुरान करीम में बड़ा साफ बता दिया था कि अगर आप पूरी दुनिया के खिलाफ अल्लाह के लिए खड़े हो जाएंगे तो उन्हें दी सुपर पावर्स कि नहीं दी। सुपर पावर्स है कि नहीं है? सब 309 साल तक पूरी दुनिया बदल जाए, पूरी सिविलाइजेशंस बदल जाए, आप नहीं बदले, अब तो दी कि नहीं दी। हमारे लिए ये रोल मॉडल होने चाहिए थे। मैं आपके पास सॉरी मैं इंटरप्ट करने लगा, व्यूअर्स को गुस्सा आएगा कि मैं पहले बता दूं कि, लेकिन मैंने गौर करा था तो किसी ने की वीडियो मेरे सामने से गुजरी, मैं ये अल्लाह ताला सुभान ताला के वही आप ये बात है, कुछ सोचते हैं तो आपको अल्लाह ताला कुछ ना कुछ दिखाते हैं कि यार ये जो लायन किंग एक मूवी बड़ी मशहूर हुई थी बच्चों की,
اب لائن کنگ کی اب اسٹوری اٹھا کے دیکھ رہے تو آج سے زیادہ مووی تو ہے موسیقی پر بنی ہوئی ہے. سپر ہیرو بنایا ہوا ہے لائن کنگ کو بچوں کے لیے, لیکن وہ کیا ہے کہ وہ اسی سے کیا کہتے ہیں جو اس کی انسپریشن ہے وہ وہیں سے لی ہوئی ہے. تو اسی طرح بالکل یو ایبسلیوٹلی رائٹ.